भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां हम आपको धर्मशास्त्र, ज्योतिष और सनातन परंपराओं से जुड़ी सच्ची और प्रमाणिक जानकारी सरल भाषा में देते हैं। आज का यह विशेष वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार होली के पावन पर्व पर एक विशेष खगोलीय घटना घटने जा रही है। जी हां, इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। इसलिए लोगों के मन में कई सवाल हैं कि होली का दहन कब करें, सूतक काल कब से लगेगा, ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप भी इन सभी सवालों के सही और शास्त्र सम्मत उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सनातन धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसी दिन होली का दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। लेकिन जब किसी पर्व पर ग्रहण पड़ता है तो लोगों के मन में शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसलिए सबसे पहले जानते हैं इस वर्ष चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या है। ज्योतिष गणना के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगने वाला है। यह एक खगोलीय घटना है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। शास्त्रों में ग्रहण को एक संवेदनशील काल माना गया है और इस दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, क्योंकि यदि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देता है तो सूतक काल मान्य नहीं होता और धार्मिक कार्यों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप के कुछ भागों और प्रशांत महासागर क्षेत्र में दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। अब जानते हैं सूतक काल क्या होता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। सूतक काल में पूजा पाठ, मूर्ति स्पर्श, भोजन बनाना और शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। लेकिन क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में सूतक काल का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। मंदिरों के कपाट बंद करने की भी आवश्यकता नहीं होगी और सामान्य दिनचर्या पहले की तरह चल सकती है। अब बात करते हैं होलिका दहन के सही समय की। होलिका दहन हमेशा प्रदोष काल में और भद्रा रहित समय में किया जाता है। यह नियम शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। यदि भद्रा काल में होलिका दहन किया जाता है तो इसे अशुभ माना जाता है। इसीलिए इस वर्ष होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भद्रा समाप्त होने के बाद प्रदोष काल में रहेगा। 3 मार्च 2026 को होलिका दहन का शुभ समय शाम के समय प्रदोष काल में रहेगा। जब भद्रा समाप्त हो जाएगी तभी होलिका दहन करना शुभ होगा। यही समय शास्त्रों के अनुसार सबसे उत्तम माना गया है। इस समय विधि पूर्वक पूजा करके होलिका दहन करने से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं और घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। होलिका दहन की पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले होलिका के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद कच्चा सूत लपेटें। रोली अक्षत, हल्दी, गुड़, नारियल और नई फसल की बालियां अर्पित करें। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन की सभी परेशानियां, दुख और नकारात्मकता इस अग्नि में भस्म हो जाएं। धार्मिक मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि बहुत पवित्र होती है। इस अग्नि की राख को अगले दिन घर में लाना शुभ माना जाता है। इसे तिलक लगाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। अब जानते हैं ग्रहण के दिन क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए सामान्य रूप से पूजा पाठ और होलिका दहन में कोई बाधा नहीं है। फिर भी गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के समय तेज धार वाले उपकरणों का उपयोग न करें और भगवान का नाम स्मरण करते रहें। यह भी जानना जरूरी है कि ग्रहण के समय मंत्र जाप और ध्यान करने का विशेष महत्व होता है। यदि कोई व्यक्ति ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र या भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करता है तो उसे कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इस दिन के आध्यात्मिक महत्व की। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, यह बुराई पर
अच्छाई की विजय का प्रतीक है। होलिका दहन हमें यह संदेश देता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और सत्य और भक्ति की हमेशा विजय होती है। यदि आप चाहते हैं कि इस होली आपके जीवन से गरीबी, रोग और परेशानियां दूर हो जाएं, तो होलिका दहन के समय एक विशेष उपाय कर सकते हैं। एक साबुत नारियल में थोड़ा सा काला तिल और गुड़ भरकर अपनी मनोकामना बोलते हुए होलिका में अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। एक और सरल उपाय है, होलिका दहन के समय 5 लौंग और 5 इलायची अग्नि में अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें। इससे घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि घर में लगातार परेशानी चल रही है तो होलिका दहन की राख को लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। यह उपाय धन वृद्धि और स्थिरता के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष होली का पर्व विशेष इसलिए भी है क्योंकि ग्रहण का योग बन रहा है। लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा और आप पूरे विधि विधान से होलिका दहन कर सकते हैं। अब संक्षेप में समझ लें कि 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगेगा, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल प्रभावी नहीं होगा। होलिका दहन भद्रा समाप्त होने के बाद प्रदोष काल में करना ही सबसे शुभ रहेगा। यदि आप ऐसे ही धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े प्रामाणिक और लाभकारी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। भगवान से प्रार्थना है कि यह होली आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और सफलता लेकर आए। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां होलिका की अग्नि में भस्म हो जाएं। अब आइए इस विषय को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में अभी भी यह प्रश्न रहता है कि जब होली जैसे बड़े पर्व पर ग्रहण का योग बनता है तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमें किन आध्यात्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप इन बातों को सही तरह से समझ लेते हैं तो यह होली आपके जीवन में केवल उत्सव ही नहीं बल्कि भाग्य परिवर्तन का अवसर भी बन सकती है। होलिका दहन का आध्यात्मिक महत्व। होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली ऊर्जा शुद्धि प्रक्रिया मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की रात अग्नि तत्व अत्यंत सक्रिय रहता है। इस समय किया गया संकल्प बहुत जल्दी फल देता है। इसलिए जब आप होलिका की परिक्रमा करते हैं तो मन में अपने सभी दुख, कष्ट, रोग और आर्थिक परेशानियों को अग्नि को समर्पित करें। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और नकारात्मक शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। इसलिए इस दिन क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए और केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि चंद्र ग्रहण का आध्यात्मिक प्रभाव क्या होता है। भले ही यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी ज्योतिष के अनुसार ग्रहण का सूक्ष्म प्रभाव मानसिक स्तर पर पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन मन को शांत रखना और सकारात्मक विचार रखना अत्यंत आवश्यक है। ग्रहण काल में मंत्र और साधना का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण का समय साधना के लिए अत्यंत प्रभावशाली होता है। इस दौरान किया गया मंत्र जाप कई गुना फल देता है। यदि संभव हो तो इस दिन निम्न मंत्रों का जाप करें: ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, महामृत्युंजय मंत्र। यदि आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं तो लक्ष्मी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इससे धन के मार्ग खुलने लगते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि होलिका दहन की रात को कुछ विशेष उपाय करने से जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी दूर हो सकती है। होलिका दहन की रात के विशेष उपाय: यदि घर में बार बार झगड़े होते हैं तो होलिका में सरसों के दाने और थोड़ा सा नमक अर्पित करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। यदि व्यापार में नुकसान हो रहा है तो एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ अग्नि में डालें और भगवान से प्रार्थना करें। यदि घर में धन नहीं टिकता तो अगले दिन होलिका की राख लाकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। यह उपाय बहुत प्रभावी माना गया है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो इस दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन किसी से झगड़ा ना करें,
किसी का अपमान न करें और किसी को बुरा न कहें, क्योंकि पूर्णिमा की ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है और इस दिन बोले गए शब्द जल्दी फल देते हैं। इस दिन मांस मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाती है। प्रिय दर्शकों, यह होली आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आए। इसके लिए जरूरी है कि आप इस पर्व को केवल उत्सव की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवसर की तरह मनाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और धन की वृद्धि हो, तो होलिका दहन के समय भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करें और अपने सभी दुखों को अग्नि को समर्पित कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े रहस्यमय और लाभकारी उपाय सबसे पहले मिलते रहें, तो अभी हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। भगवान से यही प्रार्थना है कि यह पावन पूर्णिमा और होलिका दहन आपके जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त कर दे और आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन हो। अब आइए इस पावन विषय को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि होली का दिन केवल रंगों और उत्सव का ही नहीं, बल्कि भाग्य जागरण और धन वृद्धि का भी विशेष दिन माना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा की यह तिथि वर्ष की सबसे शक्तिशाली पूर्णिमाओं में से एक मानी जाती है। इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है, यदि सही विधि और सच्चे मन से किया जाए। होली के दिन की दिव्य ऊर्जा और महत्व। शास्त्रों के अनुसार होली के दिन वातावरण में अग्नि और चंद्र दोनों की ऊर्जा सक्रिय रहती है। यह दिन नकारात्मक कर्मों को समाप्त करने और नए शुभ कर्मों की शुरुआत करने का अवसर देता है। इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान का स्मरण करें। यदि संभव हो तो सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर हों और सुख समृद्धि का आगमन हो। अब जानते हैं वह एक विशेष उपाय जो होली के दिन करने से पूरे वर्ष धन की कमी नहीं होती। होली के दिन धन वृद्धि का महा उपाय। होली के दिन सुबह एक लाल कपड़ा लें, उसमें हल्दी की गांठ, थोड़े से चावल और एक सिक्का रखें। अब इस पोटली को माता लक्ष्मी के सामने रखकर दीपक जलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में धन और सुख की वृद्धि हो। पूजा के बाद इस पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रख दें। ऐसा करने से धन रुकने लगता है और आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। अब बात करते हैं उस विशेष वस्तु की जिसे होली के दिन खाने से शरीर और भाग्य दोनों को लाभ मिलता है। होली के दिन क्या खाना चाहिए जिससे भाग्य चमके? धार्मिक मान्यता है कि होली के दिन गुड़ और भुना चना जरूर खाना चाहिए। गुड़ सूर्य और मंगल की ऊर्जा को मजबूत करता है और चना शनि से संबंधित माना जाता है। जब ये दोनों साथ लिए जाते हैं तो जीवन में स्थिरता और धन के योग बनने लगते हैं। इस दिन मीठा भोजन करने से रिश्तों में मधुरता आती है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। अब एक महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, होली के दिन कुछ विशेष कार्य करने से पूरे वर्ष घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल का तिलक लगाएं और थोड़ा सा गुलाल घर के मंदिर में भी अर्पित करें। इससे नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। यदि घर में लगातार तनाव रहता है तो इस दिन पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है। प्रिय दर्शकों, होली का पर्व केवल रंगों का नहीं, बल्कि जीवन में नई शुरुआत का संदेश देता है। यदि इस दिन आप सकारात्मक सोच और श्रद्धा के साथ छोटे छोटे उपाय करते हैं तो पूरे वर्ष उसका शुभ फल मिलता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े रहस्यमय और लाभकारी उपाय सबसे पहले मिलते रहें, तो अभी हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सही और सच्ची जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। भगवान से प्रार्थना है कि यह होली आपके जीवन में धन, समृद्धि, सफलता और खुशियां लेकर आए। आपके घर में कभी किसी चीज की कमी न हो और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। अब आइए इस महत्वपूर्ण विषय के अंतिम और सबसे आवश्यक भाग को समझते हैं, क्योंकि जहां एक ओर होली का दिन सुख, समृद्धि और खुशियों का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर इस दिन कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जो पूरे वर्ष के लिए परेशानियों का कारण बन सकती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि पवित्र तिथियों पर किया गया शुभ या अशुभ कर्म कई गुना फल देता है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि होली के दिन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए।
होली के दिन भूलकर भी न करें। ये गलतियां शास्त्रों के अनुसार होली के दिन क्रोध करना सबसे बड़ा दोष माना जाता है। इस दिन किसी से झगड़ा करना, अपशब्द बोलना या किसी का दिल दुखाना पूरे वर्ष मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। इसलिए इस दिन अपने व्यवहार को शांत और मधुर रखें। होली के दिन नशा और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर की ऊर्जा कमजोर होती है और सकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। रासायनिक रंगों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह त्वचा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। और धार्मिक दृष्टि से भी प्राकृतिक रंगों से होली खेलना ही शुभ माना गया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, होली के दिन किन चीजों का विशेष ध्यान रखें। होली के दिन सुबह घर के मंदिर में दीपक जरूर जलाएं और भगवान को गुलाल अर्पित करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यदि संभव हो तो पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इस दिन अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि पूर्णिमा के दिन लिया गया आशीर्वाद बहुत जल्दी फल देता है। होली के दिन दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। गरीबों को भोजन, वस्त्र या मिठाई देने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। प्रिय दर्शकों, होली का यह पर्व हमें केवल रंगों से खेलने की नहीं, बल्कि जीवन को प्रेम, खुशियों और सकारात्मकता से भरने की प्रेरणा देता है। यदि आप इस दिन श्रद्धा और संयम के साथ शास्त्रों के बताए नियमों का पालन करते हैं, तो पूरे वर्ष सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। अब एक बार संक्षेप में समझ लें। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल प्रभावी नहीं होगा। होली का दहन भद्रा समाप्त होने के बाद प्रदोष काल में करना ही शुभ रहेगा। और होली के दिन सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म और दान पुण्य करने से पूरे वर्ष लाभ प्राप्त होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी सच्ची और लाभकारी जानकारी मिलती रहे, तो अभी हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी परिचितों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भवानी विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो में बताएंगे जो भी उपाय हैं, मीडिया है, वह आपको जरूर करना है। दोस्तों, आजकल की युवा पीढ़ी सनातन धर्म की धर्म से वंचित है, वह है पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसित है। उन्हें अपनी पुरानी संस्कृति को बताना चाहिए और बताना चाहिए कि हमारी संस्कृति में इतना ज्ञान है, इतना रहस्य, जो करने मात्र से आपके सभी संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देगा। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलती है। दोस्तों, आपको भी हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें, भगवान का नाम लिखें। भगवान से प्रार्थना है कि ये होली आपके जीवन के सभी दुखों को समाप्त कर दे, आपके घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशियों का आगमन हो और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी। इसी के साथ यह विशेष श्रृंखला यहीं पूर्ण होती है। फिर मिलेंगे एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान पर।